जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरी माँ से यही प्रार्थना है। आखिर हम किसी भी मंत्र उच्चारण करते वक्त ओम क्यों लगाते हैं? ये हमारे मन में जरूर प्रश्न उठता है कि हम ओम का उच्चारण क्यों करें किसी भी मंत्र के साथ। अगर हम नहीं लगाते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, मतलब अपने अनुभव से बताने वाली हूँ। मैंने कई मंत्रों पर बिना ओम लगाए उच्चारण किया, उसका जाप किया और उसके क्या रिजल्ट रहे, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, ओम जो मंत्र है ये एक ब्रह्मांड की ध्वनि है जिसे हम मंत्र मानते हैं। ये ब्रह्मांड से निकला हुआ ध्वनि है जो कि किसी ने बताया नहीं, किसी ने बनाया नहीं, ये खुद से उत्पन्न हुई ध्वनि है। जैसे कि सारे मंत्रों को जो वेद माता गायत्री हैं उनके वेदों से निकला हुआ बोलते हैं, या फिर भगवान शिव के मुख से निकला हुआ जो भी बातें हैं वो मंत्र स्वरूप में मनुष्यों को प्राप्त हुई है। तो जो ओम ध्वनि है वो ब्रह्मांड यूनिवर्स से निकला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने आप उत्पन्न हुआ एक ध्वनि है ओम। तो मेन जो पॉइंट है कि हम ओम को अपने मंत्रों के साथ क्यों ज्वाइंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों करें हम डायरेक्ट मंत्रों को उच्चारण करें, मंत्रों की सिद्धियाँ कर लें, उससे हमें अधिक लाभ होगा। ओम लगाने से क्या होगा? तो ऐसा हुआ कि जब मैंने एक मंत्र का मैं नाम नहीं बताऊंगी, कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं तो वो किसी को बताया ना करें, ये भी एक बहुत ही गुप्त रहस्य है। अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण जाप वगैरह करते हैं और किसी को बता देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है, आपको सिद्धि नहीं मिल पाएगी आसानी से। इसलिए आप बताया ना करें, किसी भी चीज़ को किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें, अपने तक ही रखें। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मंत्र को जब मैं उच्चारण कर रही थी और मतलब उस समय उस टाइम पीरियड के दौरान 21 दिन की साधना के दौरान जब मैंने मंत्र को बिना ओम लगाए उच्चारण किया, पढ़ा, चैटिंग करी और मैं माला पे भी करती थी, मानसिक जाप भी करती थी, तो मैंने पाया कि उस दौरान बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी हावी हो गई थी। गुस्सा आना, सपने में अलग अलग तरह की चीज़ें दिखना, मांस वगैरह दिखना, किसी का मरना दिखना, लाशें जलती हुई दिखना, डरावने सपने आना, बहुत सारी चीज़ें होने लगी मेरे साथ। घबराहट सी होना, हमेशा घबराहट होते रहना और गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर बेवजह गुस्सा कर देना, ये सारी ही चीज़ें होती थी मेरे साथ। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं जो मंत्र चैटिंग कर रही हूँ, मंत्र को पढ़ रही हूँ, अपने जो भी मानसिक हो या फिर माला के ऊपर हो, जो जैसे भी मैं कर रही हूँ उसमें मैं ओम नहीं लगा रही हूँ। देखिए, मैंने ना अपने जीवन में जो कुछ भी किया है ना, उसको एक तरह से कहें कि मैंने हर चीज़ को परखा है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करते रहती हूँ। अगर कोई कहता है ये मत करो तो मैं वो करके देखती हूँ कि उसमें क्या गलत है, क्या सही है, उसी तरह से। तो ये एक मंत्रों का मेरा प्रयोग था। तो मुझे समझ में आया कि मैंने ओम लगाकर नहीं पढ़ा, शायद इसलिए हो रहा है। फिर मैंने 21 दिन की साधना उठाई और फिर मैंने उसी मंत्र को ओम के साथ पढ़ना शुरू किया। ओम के साथ माला पे भी पढ़ती थी और मानसिक जाप भी करती थी, मतलब माला के साथ भी जाप करती थी। तो मैंने ये पाया कि फिर सब सही था, सब पॉजिटिव हो गया। मंत्र को जहाँ काम करना था वहीं होता था, ना मुझे बुरे सपने आते थे, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही सब कुछ होता था। लेकिन मंत्र सिद्धि के अलग ही फायदे होते हैं, उस पर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी कि अगर मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों ही चीज़ें करके देखी, एक ही मंत्र के साथ 21 दिन का और विदाउट ओम के साथ 21 दिन का। तो दोनों चीज़ों में मुझे जमीन आसमान का अंतर आप कह सकते हैं, इतना फ़र्क दिखाई दिया। तो एक होता है ना कि अगर घोड़े को बिना लगाम के दौड़ाएंगे तो घोड़ा कहीं भी जाएगा, उसी तरह से एक लगाम का काम करता है ओम मंत्र, ओम ध्वनि। अगर आप किसी भी मंत्र के साथ ओम
लगाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो सही दिशा में काम करेगा। नहीं तो वो निगेटिविटी का जो परिणाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मंत्रों का सिद्ध होने का जो परिणाम मिलता है हमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो वो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ओम के साथ मंत्रों को सिद्ध करते हैं, ओम ध्वनि के साथ, तो हर एक चीज़ में सकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। अगर विदाउट ओम लगाए हमने मंत्र सिद्ध किया है, वो सिद्ध तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। वो सही दिशा में नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ गलत सोच लिया, समझो ऐसा सोच लिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर कुछ गिर ना जाए, तो ऐसा गिर भी जाएगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर आपने ओम ध्वनि के साथ अगर मंत्रों को सिद्ध किया है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके विचारों के साथ वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब निगेटिविटी को काट डालता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो अपना मैं बता रही हूँ उस हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे कि ओम ध्वनि को किस तरह से काम में लाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। मेन इसका मकसद ही यही है, जैसे कि मैंने बताया, घोड़े को लगाम देना, तो वही काम करता है। आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप बिना ओम के किसी भी मंत्र का चैंटिंग वगैरह ना किया करें। हाँ, नाम जाप बिना ओम के कर सकते हैं। नाम जाप की अलग ही महिमा होती है, मंत्र जाप की अलग महिमा होती है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। तो ये वीडियो मेरा मकसद ये था लाने का कि आप समझ जाएं कि ओम क्यों लगाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। जय माता दी।